प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग कुछ विचार करते हैं कि हम अपने जीवन में ईमानदार कैसे हो सकते हैं। ईमानदार के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन आज हम ये देखेंगे एक कहानी के माध्यम से। आइए एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार 3 छात्र अपने गुरुजी के पास गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी, हम रोज सुनते हैं, कभी कभी देखते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि ये आत्मा तो अमर है और ये शरीर ही नष्ट हो जाता है। तो ये आत्मा क्या है, इसका क्या रहस्य है, हम भी जानना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, बच्चों, तुम अभी बहुत छोटे हो, लेकिन फिर भी तुमको मैं ये रहस्य बताऊंगा। पहले मैं एक काम कहता हूं, वो कर लो, उसके बाद अपन उसके विषय में चर्चा करेंगे। गुरुजी कमरे में गए और वे 3 छोटे छोटे डिब्बे बॉक्स की तरह लेकर आए, जिन पर ताला लगा हुआ था। उनके साथ एक एक चाबी थी। तीनों बच्चों को वो छोटी पेटी और चाबी दी और कहा कि बच्चों, एक काम करो, तुम ऐसी जगह जाओ कि जहां तुम्हें कोई नहीं देखता हो। वहां पर चुपचाप इस पेटी का ताला खोल के और इसके अंदर जो रुपए पड़े हैं निकाल कर अपनी जेब में डाल लेना और यहाँ आकर मुझे दे देना। बच्चों ने पेटियां ले ली, चाबियां ले ली। पहला इधर उधर पास की गली में गया और गली में जाकर देखता है कि कहीं कोई देख तो नहीं ले। आगे देखा, पीछे देखा, इधर देखा, उधर देखा। जब उसको लगा कि कोई भी नहीं देख रहा है तो उसने धीरे से कोने में उल्टा खड़े होकर डिब्बी खोली और उसके अंदर रुपए जेब में रख लिए और जाकर गुरुजी को सौंप दिए। दूसरा छात्र भी खोजबीन कर रहा था कि कहीं ऐसा हो कि उसे कोई न देखे। वो जब इधर उधर कई गलियों में घूमा तो देखा कि आदमी तो कोई नहीं दिख रहा, जानवर इधर उधर घूम रहे हैं, वो देख रहे हैं। चलो, पर उनसे भी बच के एक तरफ निकला। फिर कहा कि इतना उजाला है, इतना प्रकाश है, कहीं कोई अपने घर की खिड़की में से न देख ले तो भी दिक्कत हो जाएगी। गुरुजी ने कहा था कि कोई देखे नहीं, अब क्या करे। तो देखता है कि अच्छा, अंधेरे में कोई चीज नहीं दिखती है, तो रात हो जाने देता हूं और तब रात को मैं इस डिब्बी को खोल के इसके अंदर रखे हुए पैसे निकाल लूंगा। वह इंतजार करने लगा। रात में जब अंधेरा हो गया तो पास की गली में गया और पेटी खोलकर रुपए निकाले और जाकर गुरुजी को सौंप दी। इधर तीसरा छात्र पूरे दिन घूम गया, रात भर बिता दी, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाकर ताला खोलूं कि जिससे कोई नहीं देखे। गुरुजी को चिंता हुई। 2 दिन हो गए, वो तीसरा छात्र नहीं आया। गुरुजी ने दोनों छात्रों को भेजा कि जाओ उसको ढूंढ कर लाओ। बहुत कोशिश करके दोनों बच्चों ने उस तीसरे बच्चे को ढूंढा और वो छात्र भी गुरुजी के पास आया और नीचे सर करके कहने लगा, गुरुजी, ये आपकी डिब्बी और ये चाबी आप ले लीजिए वापस। मुझे क्षमा करें कि मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखी जहां पर कोई देखता ना हो, या आपने कहा था कि कोई ऐसा भी नहीं हो कि जो कि बाद में गवाही दे दे कि भाई ये खोल रहा था, तो ऐसा मुझे कहीं नजर नहीं आया, इसलिए मुझे माफ करना। तो गुरुजी ने पूछा, ऐसा कैसे हुआ? ये 2 बच्चों ने तो काम कर लिया। गुरुजी ने कहा, गुरुजी, मैं खुद तो देख रहा था, मेरी खुद की तो गवाही थी कि मैं खोल रहा हूं और पैसे निकाल रहा हूं। और इसके अलावा बाद में मैंने ये भी सोचा कि मैं अपने आंखों पर पट्टी बांध लूं, तो जब मैं पट्टी बांध लूंगा तो मुझे भी डिब्बी नहीं दिखेगी, तो फिर कोई नहीं देख रहा, मैं निकाल लूंगा। तो जब मैं पट्टी बांधी तो भी मुझे लगा कि मेरी गवाही तो मैं हूं ही हूं, मुझे पता है कि मैं इसमें से निकाल रहा हूं, तो ये तो चोरी ही होगी। भले कितना भी कोई दूसरा नहीं देख रहा हो, लेकिन फिर भी ये तो चोरी ही होगी। इस लिहाज से मुझे क्षमा करें, मुझे कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां कोई देख न रहा हो, मैं खुद तो देख ही रहा था। गुरुजी ने कहा, बच्चे, तुम उत्तीर्ण हुए। बच्चों, संसार में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो वे होती हैं कि जिनको देखने के लिए हमको कोई दूसरा प्रकाश चाहिए। अंधेरे में पड़ी चीजें हमको दिखाई नहीं देती, तो चाहे सूर्य की रोशनी चाहिए, चाहे दीपक चाहिए, चाहे बिजली चाहिए, चाहे कुछ भी हो, दूसरा प्रकाश हो। जैसे कोई बर्तन पड़े हो, चीज पड़े हो, पेन, कॉपी, पेंसिल, इन सबको देखने के लिए कोई दूसरा प्रकाश चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन दीपक ऐसा होता है जिसको देखने के लिए हमको कोई दूसरा दीपक नहीं जलाना पड़ता या कोई दूसरा उजाले में उसको नहीं ले जाना पड़ता। वो स्व प्रकाशित होता है, खुद अपने आप को भी प्रकाशित करता है और दूसरी चीजों को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ही
हमारी जो आत्मा है, हमारे भीतर में जो प्राण है, जो चेतना है, वो खुद को भी प्रकाशित करता है। हर समय हमको पता होता है कि मैं हूं। तो इस प्रकार अपने आप से हम कोई चीज छुपा नहीं सकते। हम अपने आप में सदा प्रकाशित रहते हैं और उसके प्रति अगर हम ईमानदार हो जाएं, अपने प्रति अगर हम ईमानदार हो जाएं, तो दुनिया से कभी भी हम बेईमानी नहीं कर सकते, कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। न चोरी कर सकते हैं, न डाका डाल सकते हैं, न किसी को मार सकते हैं। तो इस प्रकार हमें तात्पर्य यह है कि खुद को जानने के लिए कोई दूसरा प्रकाश नहीं चाहिए। वही ईमानदारी का सबसे बड़ा सबक है। जय हिंद।